ये जो जनाजे उठ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, कभी अवाम के, कभी सब एक ही हैं, सब पाकिस्तानी हैं। लोग यहाँ प्लान बना रहे हैं 2040 में फलाना मुल्क ऐसे होगा, 2030 में ऐसे होगा। यहाँ हमें ये नहीं पता कि अगले महीने मतलब ये IMF कब पैसे देगा। मतलब देखे ना क्या अजीब इश्यूज अजीब है ना यहाँ पे। मतलब क्या होगा पीर की सुबह को, क्या होगा, हुकूमत क्या करेगी वो। अंधेरों में तो वैसे ही डूबे हुए हैं। 75 साल हो गए हैं। और अब जो हमारे लोग इस वक्त आटे की लाइन में जो कतारों में जो है वो फौत हो रहे हैं, ये और कुछ नहीं, अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह की नाराजगी क्यों है? हमने अल्लाह से मांगा ये मुल्क कि अल्लाह हमें एक मुल्क दे जिसको हम तेरे हुक्म पे इंसाफ के साथ चलाएं। आज पाकिस्तान के पास जो है वो $4 अरब का फॉरेक्स रिजर्व है 75 साल बाद, और हमारा अजली जो एक हरीफ है हिंदुस्तान, वो $550 अरब के फॉरेक्स रिजर्व पे बैठा हुआ है। हमारा तो 3.5 साल का दौर गुजरा है। बाकी कि आपका फैसलाबाद, कराची, लाहौर सारा बंद पड़ा है, फैक्ट्रियां सारी बंद पड़ी हैं, वीराना बन गया है, कब्रिस्तान बंद। खुदारा रहम करें, कॉटन एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे की तरफ जा रही है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में अब हालात आए दिन नाजुक से नाजुक होते हुए जा रहे हैं और एक बार फिर से आटे की किल्लत के चलते हुए पाकिस्तान में जहां कहीं भी आटा बंट रहा है वहां पर सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी है और काफ़ी लोग वहां पर अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन आटे के लिए मारामारी हो रही है, भूखमरी जैसे हालात बन रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में श्रीलंका से भी ज़्यादा खतरनाक हालात हो। और पाकिस्तानी मीडिया देख के किस तरह से कह रहा है कि पिछले 75 सालों में जो भारत से अलग होकर हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया था, आज उस मुल्क का कब्रिस्तान बनने के बिल्कुल करीब आ चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी जाए वहाँ अब लोगों के हालात बिल्कुल काबू से बाहर है और डेली ज़रूरत का सामान पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहीं पाकिस्तानी सरकार आए दिन IMF के आगे पीछे घूम रही है, लेकिन IMF पाकिस्तान को 1 रुपया भी नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे हालात में अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर इलेक्शन कराने का भी दबाव है। इमरान खान तांडव मचा रहा है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस जिस तरह का पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तानी सरकार इससे कैसे निपटेगी यह वक्त ही बताएगा। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फिर एक कहानी है जो बड़ी एक हमारी कोई तारीख की कोई अच्छी कहानी नहीं है, वो जो 2007 और 8 में जो भी कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल इशू ये है कि क्या उससे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं। बहरान हल ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो शायद वहाँ तक मैंने बात की ना कि हम तो दुआ कर सकते हैं कि उससे पहले पहले जो है वो कोई ऐसी दरमियान में या ऐसा कोई मुफाहमत में या उसको हम ये नहीं कह सकते कि फलाना फरीक हार गया जी, वो जीत गया जी। नहीं, ये मुल्क की जीत करने की बात हो रही है ना। तो मुल्क की बात हो रही है। और मैंने आपसे वो भी वही कहा कि लोग इश्यूज, लोगों को आप सड़क पे जाके पूछें किसी से कि क्या हो रहा है अदालतों में, तो आप देखें लोग हैं कौन सी अदालतों में क्या हो रहा है। हमारी आटा रोटी नहीं मिल रही हमें, यहाँ पे अफ्तार कैसे करनी है और सहर कैसे करनी है, और ईद आ रही है और ये और वो मसाइल, बीमारियाँ। तो लोग किसी और दुनिया में हैं इस मुल्क के। और वही मैंने आपसे बात की ना कि वो निकलेंगे सड़कों पे, वो इसको आप छोड़ दें। लोगों के दिलों में जो कुछ है, लोग जिस तरह रो रहे हैं, लोग जिस तरह बेजार हैं। अब अगर ये इंतजार हो रहा है कि कोई चिंगारी लग जाए किसी वक्त, तो खुदा ना खास्ता कोई हंगामे फूट पड़े, ये देखें ना, ये जो कुछ हुआ है कराची में, ये क्या हुआ है? हंगामे ही है ना। ये जो जनाजे उठ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, कभी अवाम के, कभी सब एक ही हैं, सब पाकिस्तानी है। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल से नहीं। तो अब देखते हैं कि पीर तक क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि एक इस बात की उम्मीद है, क्योंकि जज साहबान मौजूद हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं आपस में, कि कोई रास्ता निकाल के वो इसको फुल कोर्ट की तरफ चले जाएं। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इतना बहुत कुछ हो रहा है जिसमें पाकिस्तान कहीं बतौर रियासत एक तरफ खड़ा ना रह जाए। खड़े बहुत इवेंट्स हो रहे हैं ना जिसमें एक टका के पॉलिसी आपकी, फॉरेन पॉलिसीज ने बनना है, आपकी इकोनॉमी ने कहाँ जाना है, आपकी यूथ आगे क्या करेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का क्या बनेगा, आपकी बहुत कुछ है, बहुत इश्यूज हैं। आपकी अगली जनरेशन, यानी देखें ना, लोग यहाँ प्लान बना रहे हैं 2040 में फलाना मुल्क ऐसे होगा, 2030 में ऐसे होगा। यहाँ हमें ये नहीं पता कि अगले महीने मतलब ये IMF कब पैसे देगा। मतलब देखिए ना क्या अजीब इश्यूज अजीब है ना यहाँ पे। मतलब क्या होगा पीर की सुबह को, क्या होगा, हुकूमत क्या करेगी वो। मतलब यहाँ फंसे हुए हैं, हम फंस गए सारे, सब बंद गली में, सब बंद गली में दाखिल हो गए। और उन्होंने अपने साथ मुल्क को भी बंद गली में ले गए। और बंद गली में जाने के बाद भी दो ही रास्ते होते हैं। या तो ये है कि आप पीछे चली जाती है, कौम पीछे जाती है किसी भी बंद गली में जाने की, या दीवार को तोड़ देते हैं आप। ठीक है, दीवार को तोड़ के आगे निकलते हैं। तो मुझे तो इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह ये दीवार तोड़ के आगे निकल इंशाल्लाह जाएगी सर, कौम। इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये देखें, इसमें एक और बड़ा वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है।
वही हो रहा है। तो क्या हो जाएगा उससे? पहले क्या हुआ है? इस वक्त फैसला हम सब ने ये करना है और कौम ने भी करना है। कौम फैसला कर ले, आइन के साथ जाना है या माजी की धुंधलकों में, अंधेरों में डूबना है। अंधेरों में तो वैसे ही डूबे हैं, 75 साल हो गए हैं। और अब जो हमारे लोग इस वक्त आटे की लाइन में, जो कतारों में जो है वो फौत हो रहे हैं, ये और कुछ नहीं, अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह की नाराजगी क्यों है? हमने अल्लाह से मांगा ये मुल्क कि अल्लाह हमें एक मुल्क दे जिसको हम तेरे हुक्म पे इंसाफ के साथ चलाएं, इंसाफ के साथ चलाएं। हमने क्या किया? उस मुल्क को नोच नोच के खा गए। जो हुक्मरान आए, जिस भी लेवल पे आए, वो तो मालामाल हुए, तबाह बर्बाद हुई। तो इस मुल्क की जो मिडिल क्लास है, वर्किंग लोग हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास है, किसान है, हारी है, मजदूर है, या आप जैसे सहाफी हैं, जो भी हलाल की खाता है, हलाल की कमाता है, मेहनती आदमी है, उसकी जिंदगी तंग कर दी गई है। तो मुश्किलात तो हैं। इस मुश्किलात से निकलने का रास्ता क्या है? क्या रींग के निकलें या इस जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठाएं? मेरे ख्याल में आवाज उठाना बेहतर रास्ता है, क्योंकि यही अल्लाह का भी हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं कि अदलू अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये तकवा के करीब तरीन है। तो इसके साथ खड़े, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, अदल के साथ को फेस करो। उसके बाद जो आपने बात करनी है वो करो। एक शख्स जो 3 बार का वजीर आजम है, वो पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा के चला गया कि आज पाकिस्तान के पास जो है वो $4 अरब का फॉरेक्स रिजर्व है 75 साल बाद। और हमारा अजली जो एक हरीफ है हिंदुस्तान, वो $5.5 अरब के फॉरेक्स रिजर्व पे बैठा हुआ है। हमारा तो 3.5 साल का दौर गुजरा है, बाकी तो आगे पीछे सारे यही लोग बैठे हैं। तो इनसे कोई पूछे, मियाँ साहब, ये जो आप कह रहे हैं 500 पे पहुंच जाएगा, फलाना पहुंच जाएगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह इस मुल्क पे बेहतर करेगा। लेकिन आप हमें भाषण ना दें और ये ना कहें मानूंगा नहीं मानूंगा। मैं थोड़ी देर पहले एक बात की है कि फजल रहमान साहब जो है, ये भी अफ्तार से पहले उनका बयान आया, पता नहीं अफ्तार से पहले तो लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं अपने और अपने मुल्क को कौम के लिए। इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पड़ी। मैं फजल रहमान साहब को भी सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फजल रहमान साहब, खान साहब, आपने ये बात की रिजर्व के हवाले से, रिजर्व के हवाले से हुकूमत से सवाल करें तो वो ये क्लेम करती है कि हमने बैनुल अक़वामी जो अदायगियां थी उसके लिए $10 बिलियन तो दे दिए हैं। हम तो बैनुल अक़वामी अदायगियां कर रहे हैं, इसलिए हमारे रिजर्व जो है वो मेंटेन नहीं हो रहे। सेनेट के फ्लोर पे शौकत अजीज साहब उस वक्त मिनिस्टर थे और उनकी मिनिस्ट्री की बिहाफ पे मैंने एक ब्रीफिंग दी थी सेनेट के फ्लोर पे, मुझे याद पड़ता है। और बाकायदा हमने उसमें डिटेल दी थी कि जितने कर्जे मियाँ साहब के 13 से 18 वाले दौर में दिए गए थे, उससे ज्यादा हमने अपने 3.5 साल में भुगता दिए थे। अल्लाह ताला के करम से कि $5 अरब का जो है कोई 25 के करीब हमने जो है वो दिए थे। 25,000 अरब के करीब हमने जो है वो स्टार्ट लिया था, 30 के करीब। और उसके बाद हम जब उसको लेके गए तो हमारा 5 अरब का हर साल का रिटर्न था, जो उनके मुकाबले में तकरीबन 1.5% जो है वो ज्यादा पड़ रहा था। तो जब हम छोड़ के गए हैं, जिस वक्त हम छोड़ के गए हैं, $17 अरब का फॉरेक्स रिजर्व छोड़ के गए हैं, जो प्रोजेक्टेड 6 की जीडीपी थी। अब सिंपल सी बात है, हम बहुत बुरे थे, हमसे नहीं चल रहा था, हम बहुत खराब थे, खजाना खाली था। तो जब हमारे दौर में 17 था, तो अगर आप 18, 20, 25, $30 अरब पे नहीं लेके जा सकते थे, तो हम तो बहुत खराब थे ना आपके बकौल। और हमारे पास टीम नहीं थी। तो 6 की जीडीपी पे चलने वाले मुल्क आज 2 या 2.5 की जीडीपी पे क्यों आ गया है? या $17 अरब का फॉरेक्स रिजर्व का मुल्क आज जो है वो 3.5, पौने $4 अरब पे क्यों बैठा है? हमारे से तो आपके फिगर्स अच्छे होने चाहिए थे ना, एक्सपोर्ट बढ़ जानी चाहिए थी। इंपोर्ट जो है आपकी इस वक्त, अभी थोड़ी देर पहले जो एक वीडियो आई है आपने देखी होगी, इसाक डार साहब से एक बिजनेसमैन कह रहे हैं अपना कमेटी मीटिंग में पार्लियामान की कि आपका फैसलाबाद, कराची, लाहौर सारा बंद पड़ा है, फैक्ट्रियां सारी बंद पड़ी हैं, वीराना बन गया है, कब्रिस्तान बंद, खुदारा रहम करें। कॉटन एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे की तरफ जा रही हैं, आपकी इस वक्त एग्रीकल्चर ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है। तो एक तो फिगर मुझे बता दें, जो 1 साल तो हो गया ना जी, 1 साल भी काफी टाइम है, कुछ तो बेहतर आना चाहिए ना। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब ने भी तकरीर की और उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा कि 90 दिन बाद तो वैसे ही आईनी तौर पर ये निगरान सेटअप भी खत्म हो जाएगा अंदर। और हमारी जो जुडिशरी है ना जी, उसकी जो रैंकिंग है दुनिया में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, वो 132वीं रैंकिंग है 140 में से। तो हमारी राना साहब हमारी हुकूमत की और हमारे रैंकिंग क्या है इस वक्त, ये भी आपको पता है। तो फिर इसमें बेहतरी लाने के लिए आपने 1 साल में क्या किया है? देखिए, हमने तो 1 साल में IMF का मुआहदा पूरा करने के लिए हर इकदाम किया है और उसमें हमने अपनी सियासत जो है उसको दाव पे लगाया है। देखें, आखिरी साल है, ये एक ही साल आपका आखिरी साल है, आपकी पार्टी का या हुकूमत का? नहीं, देखें, हुकूमत का ये आखिरी साल चल रहा है, बल्कि 11 महीने गुजरे,
इस 11 महीने में हमने बिजली भी महंगी की, आखिरी साल के अंदर बिजली भी आपने सब कुछ ही महंगा कर दिया राना साहब। आपने, मैं आपके पुराने क्लिप दिखाओ, आपने मुझसे वादा किया था कि महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। अब तो कई महीने गुजर गए। क्योंकि यासर आपका हमसाया है, वो तो सवाल नहीं कर सकता, लेकिन मेरा तो हक पहुंचता है, वो आपसे पूछो। मेरा आप क्लिप दिखा दें, मैंने बिल्कुल नहीं कहा होगा कि महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अभी बड़ा लंबा सफर है, ये कोई एक आधे साल का सफर नहीं है। पाकिस्तान कोई अगर आपको कहे कि चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होने वाला। बड़ा मुश्किल वक्त है और ये कंटिन्यू करेगा। यहाँ हमें बड़े संभल के फैसले करने पड़ेंगे माशी, कि हम इस बहरान से निकलें। अच्छा राना साहब, ये बताइए कितने संभल के फैसले कर रहे हैं आप? खजाना कमेटीज के मेंबर भी रहे, बतौर मुआवन भी आपने खिदमात सर अंजाम दिए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखें तो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद कह गए हैं कि 500 पे भी डॉलर चला जाएगा। एक तो आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये फैसला आपकी मंशा के खिलाफ ही देगा? इमरान खान साहब तो कहते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ भी फैसले दिए हुए हैं इन्हीं जजेस ने। आप पहले ही मफरूजात की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार क्यों कर रहे हैं? तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान में आए दिन हालात खतरनाक से खतरनाक होते हुए जा रहे हैं, और जहाँ कहीं भी आटा मिल रहा है वहाँ पर आपने देखा होगा अब सैकड़ों लोगों की जानें भी जा रही है। पाकिस्तान में आटे के लिए मारामारी है। और भी दोस्तों जो डेली जो कुछ भी मिल रहा है उसके रेट भी इतने हैं कि आम आदमी की पकड़ से बाहर होता हुआ जा रहा है। इमरान खान अब किसी भी तरह से पाकिस्तान को सुलगाने के लिए तैयार खड़ा है। तो क्या होगा पाकिस्तान का, यह तो वक्त ही बताए।